हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? कैसा हुआ आज का एग्ज़ाम पेपर? एक ही मतलब पर्टिकुलर एक एरिया में से पूरे के पूरा क्वेश्चन पेपर इन्होंने आज रख दिया बीएड सेकेंड ईयर का। जैसा कि नाम है इसका, नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम, और पूरा का पूरा पेपर सिर्फ इन तीनों के ही इर्द गिर्द घूमा है आज। बाकी जितने भी टॉपिक्स थे, बाकी जितने भी चैप्टर था, चाहे वो राइटिंग का ले लीजिए, राइटिंग स्किल ले लीजिए, पठन ले लीजिए, ठीक है, इनमें से कुछ आया ही नहीं। या ज्ञान के और सिद्धांत हैं, आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, कुछ मतलब डायरेक्ट जैसे पूछा जा गया था पहले सालों में, वैसा कुछ भी नहीं रहा। और रही बात वेरी शॉर्ट की, उसमें तो एकदम सरप्राइज़ कर दिया कि कोई भी ट्रू फॉल्स नहीं था, जबकि पिछले 4 साल में हमने देखा कि 5 क्वेश्चन हमारे ट्रू फॉल्स के हुए थे, है ना। और बाकी भी जो क्वेश्चंस थे वो इतने इजी थे कि मतलब आसानी से किए जा सकते थे। लेकिन अगर ये है कि आज के पेपर में पूरा का पूरा आपने नॉलेज, लैंग्वेज और करिकुलम को ढंग से अच्छे तरीके से एनालिस किया हो तो आप इसको अच्छे से कर पाते, वरना तो जैसे कि रिपीट हुआ है क्वेश्चंस का, वैसे यहाँ पे भी हुआ है। जैसे कि इसमें देखें हम, ये पाठ्यक्रम निर्माण के आधार, ये लॉन्ग में पूछ लिया गया, एज इट इज़ इसको यहाँ पर भी पूछा गया, देखिए शॉर्ट में भी पूछा गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे भी अभी वैरायटी को, यहाँ इस पेपर में तो वैरायटी की कमी बहुत ही ज़्यादा थी, है ना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भाषा, ज्ञान और पाठ्यक्रम, इनसे ही आपके क्वेश्चंस बने, ठीक है। लेकिन फिर भी कैसा गया आपका वो बताइएगा। कर तो सकते थे लेकिन और अच्छे क्वेश्चंस हो सकते थे। थोड़ा सा लगा कि हाँ, पेपर उस हिसाब से नहीं आया जैसा होना चाहिए था मे बी। और बाकी आपके हिसाब से कैसा था वो आप बता सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ विभिन्नता की कमी थी और भी इसमें टॉपिक्स इंक्लूड होने चाहिए थे। देखिए यहाँ पर आपने ज्ञान से आप बता सकते थे और इसके प्रकार अगर पढ़े हैं तो वर्णन किया जा सकता है, ज्ञान के स्रोतों के बारे में बताया जा सकता है, ठीक है। भाषा की भूमिका, विशेषताएं, भाषा, क्योंकि ये था टॉपिक तो, है ना, ऐसा तो नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे इसमें टॉपिक मेंशन ही नहीं किए गए। वर्तमान में भाषा की महत्ता, ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया प्रश्न। बाकी अगर देखें पाठ्यक्रम निर्माण के आधार कह लीजिए या सिद्धांत कह लीजिए, आप इनमें मेंशन कर सकते थे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व, ये भी पाठ्यक्रम के पोर्शन में से आगे, है ना, उसी यूनिट में से, लास्ट यूनिट में से आगे कहने का मतलब है। आगे आपका अगर शॉर्ट में देखें तो ज्ञान की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज बताया जा सकता था। आगे ज्ञान की प्रामाणिकता, तो यहाँ आप वैधता भी मेंशन कर सकते थे, ठीक है ना। आगे भाषा और शिक्षा का सहसंबंध, ये थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन आ गया जो कि आपको थोड़ा सा अपने बेसिक नॉलेज पर और समझ के लिखना होगा, ठीक है। आगे पाठ्यक्रम में सहसंबंध, तो को रिलेशन तो बताया गया था। और पाठ्यक्रम पूरा का पूरा ये लास्ट वाली यूनिट भर दिया पेपर के अंदर, पूरी लास्ट वाली यूनिट, ठीक है, पाठ्यक्रम से संबंधित 5 और 5th और 6th यूनिट आई थिंक, है ना। इसके बाद में पाठ्यक्रम निर्माण में कालानुक्रमिक उपागम के गुण, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ठीक है। आगे पाठ्यक्रम निर्माण के आधार, ये तो पूछा ही गया था, यहाँ पे आप सिद्धांत बता सकते थे। पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों के नाम, यहाँ सिर्फ सिद्धांत के नाम पूछे गए हैं, ठीक है। आगे अगर बात करें ज्ञान सूचना में अंतर, ये प्रीवियस से एज इट इज़ उठा के रख दिया गया है। बाकी और भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो सीधे सीधे रखा गया हो। भाषा का अर्थ बता सकते थे, और पाठ्यक्रम निर्माण के कोई एक मॉडल का नाम, जैसे कि हिल्दातावा मॉडल, एक नाम बताना था सिर्फ। ज्ञान का कोई एक स्रोत बताना था, तो बुद्धि हो सकता है ज्ञान का स्रोत, ठीक है। अंतः प्रज्ञा ज्ञान हो सकता है, और आपका अनुभव हो सकता है, ठीक है। पाठ्यक्रम से क्या समझते हैं, ये आपका प्रीवियस में से पूछा गया है, वेरी शॉर्ट में कल करवाया भी था। आगे पाठ्यक्रम के मूल्यांकन हेतु कोई एक पद्धति, क्या है पद्धति, क्या लिख कर आए हैं या नहीं लिख कर आए, अगर किसी ने लिखा है तो बताइए कि इसका आंसर क्या लिखा आपने। आगे शिक्षण में अंतःक्रिया की अवधारणा, इंटरेक्शन, अब ये पूरा का पूरा अंतःक्रिया अपने आप से लिखना था, क्योंकि मैंने तो शायद नहीं देखा कि सिलेबस में सीधे सीधे इसके ऊपर कोई टॉपिक दिया हो, ठीक है। तो अंतःक्रिया तो आपको खुद ही लिखनी थी। आगे सुव्यक्त ज्ञान, ये डिफरेंट आ गया क्वेश्चन आपका। भाषा का कोई एक कार्य लिख सकते थे, कार्य तो खैर हो जाता। पाठ्यक्रम में सकेंद्रीय उपागम, ये आपका लास्ट वाली यूनिट से पूछा गया, ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कह सकते हैं अगर ध्यान से नहीं पढ़ा हो तो। आगे भाषा कैसे प्रवाह करती है, ये डिफरेंट आ गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो कहने का मतलब वेरी शॉर्ट में तो काफ़ी ऐसा आ गया शॉकिंग सा कि पिछले वाले से तो कुछ ज़्यादा मैच ही नहीं कर रहा है। 1-2 क्वेश्चन के अलावा पूरे पेपर में इस तरीके से ही पूछा गया है कि अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो अच्छे से कर पाओगे, वरना देख के लगेगा कि क्या आ गया। खैर बताइएगा कैसा हुआ आपका पेपर। और इसी के साथ में जो नेक्स्ट आपका पेपर है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मेंशन कराए हैं वो देख सकते हैं। वीडियो वैसे अलग से अवेलेबल है, उसकी एक्सप्लेन किया गया है कि लॉन्ग वेरी शॉर्ट वगैरह पहले कैसे बने हैं, ठीक है। खैर इस पेपर को देख के लगता है कि मतलब पता नहीं अगर नेक्स्ट पेपर में भी क्या होगा, कैसे रखेंगे, लेकिन तैयारी तो करनी है ही।
इतना है कि आउट ऑफ सिलेबस तो खैर नहीं है, कुछ क्वेश्चन थोड़े से घुमा के पूछ लिए गए हैं, सीधे जो नहीं पढ़े गए हैं, लेकिन फिर भी लॉन्ग वगैरह तो ठीक है। आगे देखें गांधी जी नए तालीम एंड वर्क एजुकेशन, तो आप ये देख लेंगे। इसमें थोड़ा सा और कुछ एक्स्ट्रा जानना है, शायद बताया गया होगा, है ना, वीडियो अलग से बनाई है तो उसमें बताया गया होगा, वो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाती है बीएड सेकेंड ईयर की भी और फर्स्ट ईयर की भी, ठीक है, जो उसमें जितने भी वीडियोज़ इसके लिए प्रोवाइड कराई गई हैं प्रीवियस ईयर की या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक की, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक्स जो आपके यूनिट वाइज यहाँ मेंशन किए गए थे। ओके, अब कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, और इसका जो प्रीवियस ईयर के वेरी शॉर्ट हैं वो आपको पता ही है, कल आपको देखने को मिल जाएगा और जल्दी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो कल चला गया उसकी तरह लेट नहीं होगा, आने वाले कल में आपका गांधी जी नई तालीम जल्दी मिल जाएगा। ओके, बाकी तैयारी करिएगा, अच्छे से करिएगा, ध्यान से देख के करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसमें भी इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए तो फिर से दिक्कत हो जाए, है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर पे पूरा इन्होंने बिल्कुल आज वाला पेपर तो डिफरेंट ही दे दिया, है ना। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।